बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ होममेड फक्की की एक ऐसी रेसिपी जो कि बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होने वाली है। इस फक्की के इस्तेमाल से आपके बहुत से मसाइल जो हैं वो हल हो जाएंगे। वो लोग जिन्हें मैदे की तेज़ाबियत रहती है या जिन्हें गैस का प्रॉब्लम है, इसके अलावा भूख जिन लोगों को नहीं लगती और मोटापे को भी बहुत तेज़ी से कम करेगी। ये फक्की ऐसी फक्की है जिसको आप घर में मौजूद चीज़ों के साथ बना सकते हैं और इसको बहुत अरसे के लिए स्टोर करके रख सकते हैं। इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि ख़राब होगी। रेसिपी को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको बहुत सी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने को मिलें। चलें इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले मैंने यहाँ ली हुई हैं अजवाइन, और अजवाइन मैं यहाँ 2 टेबलस्पून ले रही हूँ। आप इसी हिसाब से बना सकते हैं और अगर इससे ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो इन्हीं चीज़ों को आप डबल कर सकते हैं। 2 टेबलस्पून अजवाइन के साथ मैंने इसमें शामिल किए हैं 2 टेबलस्पून भर के सौंफ के, और अजवाइन को हमने पहले धो के साफ़ किया हुआ है। आपकी चीज़ों का साफ़ होना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ ही मैं इसमें शामिल करने जा रही हूँ 2 टेबलस्पून भर के पहाड़ी पुदीने के, और यहाँ मैंने पहाड़ी पुदीने के सिर्फ पत्ते ही इस्तेमाल किए हैं। आप इसमें इस्तेमाल तो कर सकते हैं इसके डंडल भी, लेकिन मैं सिर्फ पुदीने के पत्ते इस्तेमाल कर रही हूँ। इसके साथ मैंने यहाँ 1 टेबलस्पून भर के काली मिर्च डाल दी है और 1 टेबलस्पून भर के इसमें सफ़ेद ज़ीरा डाल दी है। बेसिक जो हमारे पास चीज़ें हैं वो यही हैं जो हम फक्की में इस्तेमाल करेंगे। ये तमाम चीज़ें हर वक्त आपके घरों में मौजूद होती हैं, तो इसका अच्छा सा हम पाउडर बना लेंगे। अगर आपके पास पहाड़ी पुदीना नहीं है, आपको आराम से पंसार की दुकान से मिल जाता है, लेकिन अगर भी आपके पास नहीं है तो आप इसकी जगह दूसरा पुदीना भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं इसमें शामिल करने जा रही हूँ काला नमक, और ये मैंने 1 टीस्पून डाला है इतनी सी फक्की के लिए, क्योंकि नमक जो है वो हम इसमें एक ज़रूरी आइटम आप कह सकते हैं कि नहीं है, आप इसके बगैर भी ले सकते हैं, लेकिन इसके फ्लेवर को बेहतर करने के लिए ताकि बच्चे भी आराम से खा सकें। और अव्वल तो इसमें कोई चीज़ ऐसी नहीं है कि जो आपको ज़्यादा कड़वी लगेगी, लेकिन अगर आप इसमें नमक डालना चाहते हैं तो सिर्फ काला नमक इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि काला नमक हाजमे में बहुत मददगार साबित होता है। ये फक्की उन लोगों के लिए भी बहुत बेहतर है जिनका पित्ता रिमूव हो चुका है या जिनका पित्ते का ऑपरेशन हो चुका है, क्योंकि उनको हाजमे में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। तो ये आप खाने के बाद थोड़ी सी ले सकते हैं। आप इसको किसी भी वक्त ले सकते हैं जब आपको किसी किस्म का प्रॉब्लम है, तो आप बच्चों को भी दे सकते हैं। उम्मीद है कि आज की ये रेमेडी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो इसे ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको बहुत सी नई वीडियोस मिल सकें। फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।